अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट आल। मैं हूं मोहम्मद अली। अबनाए हरमुज़ के करीब पैदा होने वाली शदीद कशीदगी और अमरीका ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने आलमी सियासत में एक नया जिलजिला पैदा कर दिया है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ा ने पड़ोसी ममालिक को सख्त वार्निंग जारी की है कि जो भी अमरीका के इस मुआशी मार्के में हिस्सादार बनेगा उसे ईरान के बराबर के तुर्की तुर्की जवाब का सामना करना होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सूरत अमरीकी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। ये सूरत-हाल महज एक बयानबाजी नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में एक बड़े फ़ौजी और मुआशी तसादम का पेश खेमा साबित हो सकती है। अगर अबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई मुतासर होती है तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पेट्रोलियम बहरान संगीन तरीन शक्ल इख्तियार कर लेगा। आलमी ताकतों का ये अना की जंग अब आलमी मईशत का अगला घुटने के करीब पहुँच चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल से वापसी पर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकली और वहां से दोबारा फौरी वापसी के मामले ने मुल्की सियासत में एक नया हूंज पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। डॉक्टरों ने उन्हें तिबी तौर पर फिट करार देकर वापसी जेल मुंतकिल किया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पूरे अमल पर शदीद सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान की सियासत में ये खेल नया नहीं है, लेकिन अदालत उज़्मा के अहकामात को जिस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है उसी से रियासत के सतवें दरमियान टकराव वाज़े नज़र आ रहा है। क्या हुकूमत वाकई तौहीन अदालत के संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार है, या ये महज इमरान खान पर दबाव बरकरार रखने की एक सोची समझी हिकमत अमली है? आइन और कानून के ये खुल्लम खुला जंग मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेकामात की तरफ धकेल रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान जारी मुआशी जंग इस वक्त बदतरीन नाच पर पहुंच गई है, जब कैनेडियन रहनुमा मार्क कार्नी ने अमरीकी दरामद पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर की जानिब से सख्त तिजारती पाबंदियों और टैरिफ के जवाब में कनाडा ने स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने की तारीख का ऐलान करके वाशिंगटन को हैरान कर दिया गया है। यह तजारती जंग सिर्फ दो मुल्क का मामला नहीं है, दुनिया के दो सबसे करीबी तजारती शराकत दारों के दरमियान इस सतह का टकराव ये साबित करता है कि मौजूदा दौर में आलमी माशत मुआहदे अब कागज़ की टकराव से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। ये मुआशी कदम परस्ती आलमी मंडियों को तबाह करके रख देगी और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई जाएगी। अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। आलमी मंडी की सूरत-हाल और मकामी माशत दबाव का बहाना बनाकर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचा दिया गया है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आने का खदशा है। नाज़रीन, अवाम को रिलीफ देने के बुलंद दावे करने वाले हुक्मरान आखिर कब तक आवाम आदमी का खून नचोड़ते रहेंगे? पेट्रोल की कीमत में हर ₹1 का इजाफा गरीब की थाली से नोला छींकने के मुतारफ है। जब तक मईशत के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक IMF के इशारों पर बैठने वाला ये मुआशी ज़हर अवाम को यूं ही तड़पाता रहेगा। नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन ने यूनाइटेड रशिया पार्टी कॉन्फ्रेंस के खिताब में वाज़ेह कर दिया है कि रूस यूक्रेन में तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो किसी भी किस्म के अमन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। रूस ने यूक्रेन और सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों का सिलसिला तेज़ कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस के ईंधन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। सदर पुतिन का ये सख्त मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि यूक्रेन के जंग अब किसी इंसानी मलबे के तरफ बढ़ रही है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के खामोशी इस बात का सबूत है कि दुनिया अब सिर्फ ताकत की ज़बान समझती है। जब तक आलमी इदारे इस जंग को रोकने के लिए ठोस इक़दामात नहीं करते, मासूम जानों का ये नाज़रीन, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई अज़ला में मानसून की तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद सैकड़ों और अमूम इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फ़ौज को रावलपिंडी में 6 माह के लिए तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, यही थी आज तक की खबरें। मिलते हैं